ये सारा हैमर, क्लैंप, शाफ्ट, इसमें इमिटिंग और कलेक्टिंग दोनों के हैं। ये सब निकला है फील्ड नंबर 311 से। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कुछ इस तरह का सीन फील्ड नंबर 221 का। 100% कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकल जाने के बाद हम फिर फ्रेम को रिमूव करेंगे। ये सारे जो आप इमिटिंग फ्रेम देख रहे हो जो बेंड हो चुके हैं बिल्कुल धनुष के शेप में। उसके बाद ये वर्टिकल पाइप, उसके बाद बारी आएगी ये बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स दोनों साइड के, रैपिंग और नॉन रैपिंग साइड के। बॉक्स के बाद बारी आएगी ये सारे लैडर को साथ साथ में कट कर देंगे बॉक्स के साथ में। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी फील्ड पूरी ESP हॉपर के अंदर जा चुकी है, कलेक्टिंग और एमिटिंग दोनों। इस साइड में एक कटिंग टॉर्च चल रहा है, गैस कटिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा इधर वहाँ पे सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है, उसी पे फील्ड हैंग होती है, वहीं उसी लोकेशन पे 1 2 3 और एक ऊपर में 4। तो बंदा पहले जब आया होगा इस फील्ड के अंदर में तो वहाँ से काटना शुरू किया है, फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इस तरह से करते करते अभी जाके बंदा सब यहाँ नीचे पहुँचा है। ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में होल किया गया, देख रहे हो। अब इसमें हुक लगेगा, नीचे से बंदा कट करेगा, ऊपर हैंग होगा जैसे ये हो रहा है देखो, फिर ये डाउन होगा स्लोली, ये चला जाएगा मैनहोल के बाहर। इसी प्रोसेस से सारा इलेक्ट्रोड निकलेगा। अब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि फील्ड कहाँ तक गई है, बिल्कुल वो नीचे की साइड तक पहुँच गई है, उसके आगे वो नहीं जा सकती क्योंकि फील्ड में शॉक बार लगा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पावर प्लांट से जुड़ी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं ESP के 12 मीटर की एलिवेशन पर हूँ और जैसा कि आप सब जानते हो इस वक्त यहाँ पर ESP फील्ड के इंटरनल को डिसमेंटल किया जा रहा है। 2 फील्ड का डिसमेंटल वर्क कंप्लीट हो चुका है, तीसरे वाले को डिसमेंटल किया जा रहा है जिसका नंबर है 221। सबसे पहले फील्ड नंबर 311 को डिसमेंटल किया गया, उसके बाद फील्ड नंबर 411 और अब जो हो रहा है वो 221 वाले में काम हो रहा है। इसके बाद जो बारी है वो 312 की बारी है, पर 312 वाले में थोड़ा इशू है। वो डिसाइड करना है यहाँ के बोर्ड वाले मैनेजमेंट को कि वो 312 को डिसमेंटल करवाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फील्ड अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे वो काम में ले सकते हैं। पर बात करूँ मैं तो मेरे हिसाब से वो फील्ड चलने वाली नहीं है, उसको भी डिसमेंटल करना ही होगा, क्योंकि उसमें की अप्रोक्स 100 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हुक से निकलकर बाहर आ चुकी हैं और उसको दोबारा हुक में लगाना बहुत बड़ी टेढ़ी कीर है। वो मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब बोर्ड वाले जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, तो वो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी फ़िलहाल जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि आप फील्ड नंबर 3 मतलब कि 221 को डिसमेंटल करो। इस बीच हम डिसाइड करेंगे कि फील्ड नंबर 312 को डिसमेंटल करना है या नहीं। अगर डिसीजन ओके हो जाएगा तो आप उसको भी डिसमेंटल कर देना, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर देना। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस वक्त मैं आपको फील्ड नंबर 221 के अंदर लेकर चलूँगा, जिसमें पिछले 3 दिन से राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम हो रहा है और पिछले 3 दिन में कितनी सारी चीज़ें डिसमेंटल हुई हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो सीधे चलते हैं फील्ड नंबर 221 के अंदर और उसके अंदर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करते हैं। ऑलरेडी आपने 2 फील्ड को देख लिया है, फील्ड नंबर 311 और 411। अब जो बारी है वो फील्ड नंबर 221 की है। ये जो आप सारा मटेरियल देख रहे हो ना, ये सारा हैमर, क्लैंप, शाफ्ट, इसमें इमिटिंग और कलेक्टिंग दोनों के हैं। ये सब निकला है फील्ड नंबर 311 से। इस पर अलग से डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, वो आप जाके देख लेना। ये वर्टिकल बॉक्स है, उसमें एंगल है, उसके अलावा ये जो मछली के कांटे के जैसा है, ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है BHL मॉडल में स्प्रिंग टाइप का, और ये चाइनीज़ मॉडल में कुछ इस तरह का लगा होता है इमिटिंग इलेक्ट्रोड की जगह पे। इसका नाम क्या है वो मुझे अभी पता नहीं है, आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो चलो चलते हैं सीधे फील्ड के अंदर और उसके अंदर की जानकारी आपसे शेयर करते हैं। एक बात और बता दूं गाइज, इस वक्त यहाँ पे नॉइज़ बहुत जाता है। उसका रीज़न ये है कि यूनिट नंबर 1 सामने वाली यूनिट जो है वो लाइट अप हो चुकी है, रनिंग कंडीशन में है, इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं ESP फील्ड के अंदर। गाइज अब मैं आ चुका हूँ ESP फील्ड के अंदर और ये जो आप फील्ड देख रहे हो ये फील्ड नंबर है 221। इससे पहले जो आपने फील्ड देखा था फील्ड नंबर 311, उसके बाद फील्ड नंबर 411। फील्ड के अंदर भी नॉइज़ ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि यूनिट रनिंग कंडीशन में है, आउटलेट गेट भी बंद है। ये इनलेट गेट हुआ और इसके पीछे आउटलेट गेट है, दोनों गेट बंद है। पर मुझे लगता है कि गेट में कहीं ना कहीं पासिंग है, इसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा हो रही है। मैं ज़्यादा देर तक ESP फील्ड के अंदर नहीं रहूँगा, फटाफट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं फील्ड के बाहर चला जाऊँगा।
तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कुछ इस तरह का सीन फील्ड नंबर 221 का। 80% बोल सकते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकल चुकी है। ये लास्ट वाली लेयर बाकी है। तो अगर 3 लेयर निकल गई तो 75% और 5% इस साइड से खाली हो चुकी है। ये देखो, ये नीचे के साइड का कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है जो खाली हो चुका है। अब सिर्फ इतना बाकी है जो इधर आप देख रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि 80% कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड इसके अंदर से निकल चुकी है। 100% कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकल जाने के बाद हम फिर फ्रेम को रिमूव करेंगे। ये सारे जो आप इमिटिंग फ्रेम देख रहे हो जो बेंड हो चुके हैं बिल्कुल धनुष के शेप में। उसके बाद ये वर्टिकल पाइप, उसके बाद बारी आएगी ये बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स दोनों साइड के, रैपिंग और नॉन रैपिंग साइड के। बॉक्स के बाद बारी आएगी ये सारे लैडर को साथ साथ में कट कर देंगे बॉक्स के साथ में। उसके बाद वो जो आप देख रहे हो ना, वो एमिटिंग का शाफ्ट पूरा लगा हुआ है, हैमर, बेयरिंग, क्लैंप, ये सारी चीज़ें। उधर पूरा पिनविल है, बिग साइज़ का, स्मॉल साइज़ का। ये वर्टिकल शाफ्ट हो गया उधर में। उसके ऊपर एक और लेयर है वहाँ पे, वो एमिटिंग का पूरा सिस्टम है। 2 लेयर में होती हैं एमिटिंग शाफ्ट और 1 लेयर में होता है CRM का शाफ्ट, एमिटिंग का और कलेक्टिंग का। तो नीचे की साइड में कलेक्टिंग का शाफ्ट होगा, वो रिमूव करेंगे। उसके बाद ये, फिर ये, और एंड में हम धीरे धीरे फील्ड को डाउन करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिमूव कर देंगे। ये सब आने वाले 3-4 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह का आपको कंडीशन है फील्ड नंबर 221 का, सेम एज इट इज़ फील्ड नंबर 311 के जैसा ही है। 311 की फील्ड जो थी वो भी पूरी तरह से हॉपर के अंदर जा चुकी थी। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी फील्ड पूरी ESP हॉपर के अंदर जा चुकी है, कलेक्टिंग और एमिटिंग दोनों। अगर आपने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की ESP में नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें का सिर्फ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हॉपर में गिरा था। एमिटिंग सिस्टम उनका पूरा सही था, वो हैंग हो रहा था, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। इसलिए हम लोगों ने वहाँ के एमिटिंग सिस्टम को नहीं छेड़ा था, एज इट इज़ छोड़ दिया था। कुछ फ्रेम वगैरह बेंड हो गए थे जिसे हम लोगों ने रिमूव किया था। 90% उनका एमिटिंग सिस्टम सही था, पर यहाँ पे एमिटिंग और कलेक्टिंग दोनों नीचे गिर चुके हैं और इसलिए हमें पूरा का पूरा 100% इस फील्ड को खाली करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है। इस साइड में एक कटिंग टॉर्च चल रहा है, गैस कटिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा इधर। तो एक ग्रुप इधर लगा हुआ है जो नीचे की साइड से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को रिमूव कर रहा है और दूसरा उस तरफ में। देख लो कितना चैलेंजिंग काम होता है ये, बहुत रिस्क होता है इस तरह के काम में। और ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस लेवल पे आ गया है कटिंग होते होते। सोचो कि बंदा वहाँ से काटते हुए आ रहा उस लोकेशन से जहाँ पे आपको रोशनी दिखाई दे रही है, वो हाउसिंग की रोशनी है। वहाँ पे सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है, उसी पे फील्ड हैंग होती है, वहीं उसी लोकेशन पे 1, 2, 3 और एक ऊपर में 4 जगह पे चैनलों के थ्रू हम लोगों ने हैंग कर रखा है इस फील्ड को, क्योंकि फील्ड कहीं पर भी हैंग नहीं हो रही है। अगर हम हैंग नहीं करते तो ये फील्ड नीचे आ जाती और नीचे आ जाती, जिससे लोगों को चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सेफ्टी रीज़न से पहले फील्ड को हैंग किया है, उसके बाद धीरे धीरे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को खाली किया उस पोजीशन से। सोचो बंदा पहले जब आया होगा इस फील्ड के अंदर में तो वहाँ से काटना शुरू किया है, फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इस तरह से करते करते अभी जाके बंदा सब यहाँ नीचे पहुँचा है। तो ये इतना रिस्की काम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एक्सीडेंट होने के, लोगों के गिरने के, चोट लगने के। पर क्या करें, पेट के लिए कह सकते हैं, कमाने के खातिर, नौकरी की खातिर इस तरह का काम करना पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो अभी फ़िलहाल लोग नीचे आ गए हैं तो अब थोड़ा रिस्क कम हो गया है। अब लोग यहाँ से इस सीधे प्लेट को इस मैनुअल से बाहर कर दे रहे हैं। जैसे ही प्लेट निकलेगी उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिमूव होगा। एज इट इज़ सारी चीज़ें इसमें भी वही लगी हुई हैं जो आपने बाकी की फील्ड में देखा है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। बस मेरे को सिर्फ इस फील्ड का कंडीशन दिखाना था। इस वीडियो में यही मेरा पर्पज़ था कि मैं आपको इस फील्ड का कंडीशन दिखा दूँ। 2 फील्ड का कंडीशन आपको दिखा चुका था, फील्ड नंबर 311 और फील्ड नंबर 411। अभी 221 है ये फील्ड नंबर। लास्ट वाली फील्ड 312 है। उसका हाल ये है कि एक साइड से फील्ड टूट के गिर गई थी, इन लोगों ने उसे हैंग कर दिया है, पर उसके जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं लगभग 100 के आसपास, वो हैंग नहीं हुए, वो ऐसे लटक रहे हैं और फील्ड अभी भी वो आउट है, वो चार्ज नहीं है। यूनिट रनिंग कंडीशन में है और इस वक्त 600 मेगावाट की यूनिट को लगभग 570-580 के लोड पे चलाया जा रहा है, मतलब कि फुल लोड में यूनिट चल रही है और वो जो फील्ड है बंद है। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखते हैं अगर प्लान बन गया तो हम उसे भी डिसमेंटल करवा देंगे। ऊपर से अगर साहब लोग का आदेश आता है तो उस फील्ड को डिसमेंटल करवा दिया जाएगा, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दिया जाएगा।
वो जैसा डिसीजन लेंगे उसी हिसाब से हमें काम करना है, अदरवाइज़ हम अपना पैकअप कर लेंगे ये फील्ड कंप्लीट होने के बाद। पर इस फील्ड को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा काम और बाकी है जो आपको बता दूँ। फील्ड नंबर 411 में हम लोग जब फिटिंग कर रहे थे तो उसी टाइम पर यूनिट लाइटअप की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ पे हुआ ये है कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव हो चुके हैं, उसके अलावा जो एमिटिंग का हैमर है, एमिटिंग का शाफ्ट है, कलेक्टिंग का हैमर शाफ्ट है वो रिमूव हो चुका है। उसके अलावा गाइड प्लेट दोनों साइड की रिमूव हो गई है, शॉक बार रिमूव हो गया है, पर उसके थोड़ा फ्रेम बाकी है और ऊपर की एमिटिंग बीम होती है वो बाकी है, और एक ब्रैकेट बाकी है जिस पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड असेंबल होता है। तो ये 2-3 जो स्ट्रक्चर है अंदर मटेरियल है वो बचा हुआ है, जल्दी जल्दी में उसको बॉक्सअप किया गया था ये बोलकर कि जैसे ही आप फील्ड नंबर 221 खाली कर दोगे उसके बाद फील्ड नंबर 411 में दोबारा से हम उसको बाईपास करेंगे, गेट को क्लोज़ करेंगे, इनलेट और आउटलेट को। उसके बाद वो फील्ड में आप 2 दिन काम करना, बाकी का जो स्ट्रक्चर उसे रिमूव कर लेना। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी बाहर में स्क्रैप वगैरह है उसे स्क्रैप यार्ड तक शिफ्ट करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में होल किया गया, देख रहे हो, होल करके। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो इसको कट किया गया ऊपर से। अब इसमें हुक लगेगा, नीचे से बंदा कट करेगा, ऊपर हैंग होगा जैसे ये हो रहा है देखो, फिर ये डाउन होगा स्लोली, ये चला जाएगा मैन होल के बाहर। इसी प्रोसेस से सारा इलेक्ट्रोड निकलेगा और बाद में इसको नीचे से कट करके बाहर की साइड में रिमूव कर दिया जाएगा। गाइस आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि फील्ड कहाँ तक गई है, बिल्कुल वो नीचे की साइड तक पहुँच गई है, उसके आगे वो नहीं जा सकती क्योंकि फील्ड में शॉक बार लगा होता है। जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं 9 इलेक्ट्रोड हैं एक लाइन में, और उन सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में शॉक बार लगा होता है नीचे की साइड में, और शॉक बार जाके फंस जाता है जहाँ तक उसकी कैपेसिटी होती है हॉपर में पहुँचने की, वहाँ तक पहुँच के वो फंस जाता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोड अपने एंड पोजीशन पे जाके रुक गई है, शॉक बार की वजह से नीचे फंस गई है। अब जो बंदा है नीचे की साइड में वहाँ वो बिल्कुल शॉक बार के पास से ही कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को कट कर रहा है, और धीरे धीरे वो ऊपर की साइड में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड आ रही है। अगर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का पीस लंबा है तो उसे 2 टुकड़ों में कट किया जा रहा है, और अगर छोटा है तो उसे एक पीस में ही निकाला जा रहा है, देख रहे हो ना वहाँ पे। उस पोजीशन पे जाके बंदे को कट करना पड़ रहा है। सोचो कितना वो जगह जो है वो क्रिटिकल है। और ये सब काम सिर्फ ट्रेंड बंदा ही कर सकता है जो ऑलरेडी पहले से काम कर रखा हो, पहले से पावर प्लांट की जानकारी हो, उसे किस तरह से उस लोकेशन पर पहुंचना है, कैसे कटिंग करनी है सेफ्टी के साथ। सेफ्टी बेल्ट का यूज़ ऑलवेज़ इस तरह के काम में होता है, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि विदाउट सेफ्टी बेल्ट भी कहीं कहीं पे काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सेफ्टी को बाईपास करना है, सेफ्टी को फॉलो करना है, पर कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिस्क लेकर काम करना पड़ता है। तो आप ये मत कहना कि बंदा सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहा है। वहाँ से बंदा अब नीचे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल एंड पोजीशन के पास ही खड़ा हुआ है। अब नीचे भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ने का जुगाड़ है वहाँ पे। अब देखो दूसरा गैंग इस साइड में लगा हुआ है, दोनों साइड से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को खाली किया जा रहा है। तो गाइस ये थी कुछ जानकारी फील्ड नंबर 221 की। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बाहर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा 100%, तब दोबारा से मैं इस फील्ड के अंदर में आऊँगा और आपको फिर दिखाऊँगा कि किस तरह से बाकी सारी चीज़ें रिमूव होती हैं, या ये फील्ड खाली होने के बाद किस तरह से दिखाई देती है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।